30 नंबर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। नाम से ही पता चल रहा है, जो फेज का सीक्वेंस होता है उसको इंडिकेट करने के लिए जिस फेज टेस्टर का यूज करते हैं। तो ऑनलाइन डेफिनेशन है, चेक फेज सीक्वेंस इन 3 फेज सिस्टम। आपको मालूम होगा 3 फेज सिस्टम मेन लाइन में रहता है। और जितनी भी हमारी वर्कशॉप में मशीनें लगी हुई हैं, पावर मशीनें, उनमें 3 फेज मोटर का ही यूज किया गया है। और 3 फेज का सीक्वेंस होता है RYB या RBY होता है। RYB रेड येलो ब्लू या रेड ब्लू येलो। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग 3 फेज सप्लाई में फेजों के क्रम यानी RYB या RBY की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः मोटर, पंप और अन्य 3 फेज इक्विपमेंट की सही दिशा में घुमाव सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग होता है। अगर उसके कनेक्शन उल्टे लगें तो मोटर अपोजिट साइड घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है फेस रोटेशन टेस्टर का। उसका यूज करके हम 3 फेस इक्विपमेंट की सही दिशा में घुमाव सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO का फुल फॉर्म है। इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है, ऑब्जर्व वेव फ्रॉम एंड सिग्नल पैरामीटर्स। और ये ऑब्जर्व करता है वेव फॉर्म्स को एंड सिग्नल पैरामीटर्स को। तो इसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है और ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड इसके जो भी पार्ट हैं वो वहाँ पे दिखाए गए हैं। तो CRO जो है क्या काम करता है, ऑब्जर्व वेव फॉर्म्स एंड सिग्नल पैरामीटर्स। तो CRO एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मापक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सिग्नलों के वेव फॉर्म को स्क्रीन पर देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से वोल्टेज, समय, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आयाम, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस को आसानी से मापा जा सकता है। CRO में मुख्य रूप से कैथोड रे ट्यूब CRT, कैथोड रे ट्यूब, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, टाइम बेस और डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इनपुट सिग्नल को स्क्रीन पर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहां क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस समय को और वर्टिकल एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को और वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज को दर्शाता है। ये CRO का काम है। यानी वन लाइन डेफिनेशन क्या है, ऑब्जर्व वेव फॉर्म्स एंड सिग्नल पैरामीटर्स। फिर है आपका टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप जैसे क्या है आपका, लाइन टेस्टर, टेस्ट लेंस या टेस्ट लैंप है या लाइन टेस्टर, जिसको नॉर्मल भाषा में टेस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, उसे चेक करते हैं बहुत सारे लोग, लाइट आ रही कि नहीं आ रही। तो इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है टेस्ट लैंप की, चेक्स प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, चेक्स प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज। टेस्ट लैंप या लाइन टेस्टर एक सरल और आवश्यक विद्युत परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग किसी तार, सॉकेट या स्विच में फेज को लाइव भी बोलते हैं, ठीक है,
लाइव फेज में लाइव करंट रहता है। फेज करंट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और मरम्मत कार्यों में प्रयोग होता है। लाइन टेस्टर के अंदर एक छोटी नियॉन लैंप या एलईडी तथा उपयुक्त रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा होता है। जब टेस्टर का सिरा फेज तार से संपर्क करता है और उपयोगकर्ता का हाथ उसके धातु संपर्क को छूता है तो करंट प्रवाह होने पर लैंप जल उठता है, जिसे लाइफ लाइन की पहचान होती है। ये तो बेसिक टूल है, सभी को मालूम होना चाहिए। टेस्ट लैंप यानी टेस्टर, ठीक है। इसका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। देखो, न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी फेस लाइन जा रही है। फेस लाइन के बाद जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया जाए तो बल्ब जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो रेजिस्टेंस उसको उतना ही वोल्टेज एसी प्रोवाइड करता है जितने में उसको वो जल जाता है। तो नियॉन लैंप लगा हुआ है और ह्यूमन बॉडी जो है उस सर्किट को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। फिर है साउंड लेवल मीटर। नाम से ही पता चल रहा है, साउंड लेवल मीटर यानी साउंड के लेवल को मेजर करने के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है वो साउंड लेवल मीटर है। तो वन लाइन डेफिनेशन है, मेजर साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल, यानी ये जो रीडिंग देता है वो डेसिबल में देता है, क्योंकि साउंड को डेसिबल में ही नापते हैं ना, जिसको शॉर्ट में डीबी बोलते हैं। तो साउंड लेवल मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक माप यंत्र है जिसका उपयोग किसी स्थान पर ध्वनि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में दर्शाता है, यानी जो रीडिंग मिलती है वो डेसिबल में मिलती है। इसका प्रयोग उद्योग, फैक्ट्रियों, स्कूल, अस्पताल, सड़क यातायात और पर्यावरण शोर नियंत्रण में किया जाता है। इस यंत्र में एक माइक्रोफोन लगा होता है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ये संकेत अंदर के सर्किट द्वारा प्रोसेस होकर डिस्प्ले पर डीबी में दिखाए जाते हैं। साउंड लेवल मीटर से यह पता लगाया जाता है कि ध्वनि स्तर सुरक्षित सीमा में है या नहीं, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, तो उस स्टाफ को जो वहाँ पे काम करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है उससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसलिए साउंड लेवल मीटर से वहाँ का नॉइज को चेक करते हैं डेसिबल में। तो यहाँ पे जो साउंड लेवल मीटर दिखा रखा है ये डिजिटल टाइप में है। उसके बॉडी पार्ट्स का नाम भी वहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। फिर 34 नंबर आता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, या इसको हम ग्राउंड टेस्टर भी बोलते हैं। ग्राउंडिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, या इसको ग्राउंड टेस्टर भी बोलते हैं। इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है टेस्ट ग्राउंडिंग सिस्टम, टेस्ट ग्राउंडिंग सिस्टम। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर एक मापन यंत्र है, एक मापन यंत्र है जिसका उपयोग अर्थिंग ग्राउंडिंग की प्रतिरोध क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। यह जांचने में मदद करता है कि अर्थिंग सिस्टम सही है ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। इसका मान सामान्यतः ओम में होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में ही मिलती है हमको। इस उपकरण का उपयोग विद्युत इंस्टॉलेशन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, जनरेटर, फैक्ट्रियों और घरेलू वायरिंग में किया जाता है। कम अर्थ रेजिस्टेंस का अर्थ है कि
फॉल्ट है, करंट सुरक्षित रूप से ज़मीन में चला जाएगा। जो करंट लीकेज होता है, यदि उस वायरिंग में हमने अर्थिंग किया रहेगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। जो भी लीकेज करंट है वो अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर अर्थिंग नहीं किया रहेगा तो हमें शॉक लगने का डर रहता है। इसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है और उसके बॉडी पार्ट के नाम भी लिखे हुए हैं। फिर है आईसी टेस्टर। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी टेस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम कंपोनेंट में आईसी की ज़रूरत पड़ती है। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए रखा गया है, इसमें बहुत सारा सर्किट जो रहता है आईसी के अंदर ही कंप्लीट होता है। तो आईसी टेस्टर नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो आईसी को टेस्ट करता है। टेस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट फंक्शनल। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फंक्शनलिटी को टेस्ट करता है वो आईसी टेस्टर कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट की कार्य क्षमता जांचने के लिए किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि आईसी सही स्थिति में है या खराब स्थिति में या फॉल्टली है। आईसी टेस्टर में आईसी को सॉकेट में लगाकर टेस्ट किया जाता है। यह आईसी के पिन, उसमें पिन निकली रहती है बाहर को, तो आईसी के पिन लॉजिक फंक्शन और आंतरिक सर्किट की जांच करता है तथा परिणाम को डिस्प्ले या इंडिकेटर के माध्यम से दिखाता है। तो यहाँ पे जो है ये एक आईसी टेस्टर है, उसके बॉडी पार्ट्स के नाम वहाँ पे लिखे गए हैं। फिर 36 जो टूल है वो है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग आयरन एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में तारों, कंपोनेंट और पीसीबी को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सोल्डर वायर को पिघलाकर मजबूत और स्थायी जोड़ बनाता है। इस उपकरण में एक हीटिंग एलिमेंट और नुकीला टिप, जिसे हम बिट कहते हैं, होता है जो गर्म होकर सोल्डर को पिघलाता है। सोल्डरिंग आयरन अलग अलग क्षमता जैसे 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट आदि में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सोल्डरिंग आयरन दिखाया गया है जिसके बॉडी पार्ट्स के नेम यहाँ पे लिखे हैं और यह 220 वोल्ट यानी 60 वाट से ऑपरेट होता है और इसका टिप जो होता है वो कॉपर का होता है, क्योंकि जो इसमें सोल्डर वायर है वो कॉपर के साथ अच्छी तरह से क्या होता है, उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है कॉपर के साथ, इसलिए उसमें कॉपर का टिप यूज करते हैं। और जो हीटिंग एलिमेंट है वो टिप को ही गर्म करता है, जिसमें सोल्डरिंग आयरन को जो है सोल्डर वायर, जो किसका बना होता है सोल्डर वायर, सीसा और लेड से जो है वो सोल्डर वायर बनता है, क्योंकि दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है कम होता है, इसलिए इसी मेटल का यूज किया जाता है और ये भी एक परमानेंट जॉइंट में आता है। उसके बाद 37 नंबर डेप्थ गेज, नाम से ही पता चल रहा है डेप्थ को मेजर करने के लिए। डेप्थ गेज एक मापन यंत्र है जिसका उपयोग किसी छेद, स्लॉट या खांचे की गहराई डेप्थ को मापने के लिए किया जाता है। यह मशीन शॉप, वर्कशॉप और इंजीनियरिंग कार्यों के में सटीक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। डेप्थ गेज आमतौर पर वर्नियर, डायल या डिजिटल प्रकार में उपलब्ध होते हैं। इसे समतल सतह पर रखकर गहराई मापी जाती है और रीडिंग स्केल या डिस्प्ले पर दिखाई देती है।
ठीक है, ये डिजिटल डेप्थ गेज है जिसका चित्र हमने सामने दिखाया है और उसके बॉडी पार्ट्स के नाम भी चित्र में मेंशन है। फिर 38 नंबर है थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसका ऑनलाइन डेफिनेशन है डिटेक्ट हीट पैटर्न्स, जो हीट पैटर्न्स है उसको डिटेक्ट करता है। इसका भी चित्र दिखाया गया है और उसके बॉडी पार्ट के नाम दिखाए गए हैं। तो थर्मल इमेजर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बिना संपर्क नॉन कांटेक्ट के किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ये उपकरण वस्तु से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों के आधार पर तापमान निर्धारित करते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर किसी एक बिंदु का तापमान तुरंत मापता है, जबकि थर्मल इमेजर पूरे क्षेत्र की थर्मल इमेज बनाकर अलग अलग तापमान को रंगों के रूप में दिखाता है। आपने देखा होगा नाइट विजन कैमरे में भी इसका यूज होता है। ठीक है, फिर आपका टाइमर नाम से ही पता चल रहा है, या स्टॉप वॉच। टाइमर या स्टॉप वॉच इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है मेजर टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली, मेजर टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली, यानी यह टाइम को जो है एक्यूरेटली मेजर करता है। तो स्टॉप वॉच ऐसे समय मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी कार्य की समय अवधि यानी टाइम इंटरवल्स को मापने के लिए किया जाता है। टाइमर का उपयोग निर्धारित समय सेट करने के लिए किया जाता है, जबकि स्टॉप वॉच समय को स्टॉप और रीसेट करके मापता है। ये उपकरण मैकेनिकल और डिजिटल दोनों प्रकार में उपलब्ध होते हैं। टाइमर का उपयोग मशीन नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, औद्योगिक प्रक्रिया और घरेलू उपकरणों में किया जाता है, जबकि स्टॉप वॉच का उपयोग प्रयोगशाला, खेल, प्रशिक्षण और परीक्षण कार्यों में होता है। ठीक है, टाइमर का उपयोग जो है मशीन नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, औद्योगिक प्रक्रिया और घरेलू उपकरणों में किया जाता है, जबकि स्टॉप वॉच का उपयोग प्रयोगशाला, खेल, प्रशिक्षण और परीक्षण कार्य में होता है। इसका फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है स्टॉप वॉच का। फिर है नेटवर्क केबल सर्टिफायर। अब नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क केबल सर्टिफायर। सर्टिफाइज इंटरनेट केबल्स स्पीड, यानी जो तुम्हारे नेटवर्क केबल हैं उनको सर्टिफाइड करता है। सर्टिफाइड इंटरनेट केबल स्पीड। नेटवर्क केबल सर्टिफायर एक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग नेटवर्क केबल LNA लोकल एरिया नेटवर्क है इंटरनेट केबल की गुणवत्ता और मानक स्टैंडर्ड की जांच करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि केबल सही तरीके से टर्मिनेट की गई है और नेटवर्क मानकों के अनुसार कार्य कर रही है। यह उपकरण केबल की वायर मैपिंग, कनेक्शन की निरंतरता, कंटिन्यूटी, लंबाई, क्रॉस टॉक, सिग्नल लॉस और डेटा ट्रांसमिशन क्षमता की जांच करता है। यह सामान्य केबल टेस्टर से अधिक उन्नत होता है, यानी इसकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। ये तुम्हारा यहाँ पे हमने पावर मीटर दिखाया है, इसके बॉडी पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं।